ईरान पर मुसलसल चौथे रोज भी हमले, अहवा, सिरिक, बंदर अब्बास, कशम, चाबहार और बमपुर धमाकों से गूंज उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक हर्मज़गान के शहर सिरिक में अमरीकी गोले गिरे। बंदर अब्बास में मुसलसल 3 धमाके हुए मगर कोई नुकसान नहीं हुआ। कशम जजीरे में भी मुतादिद धमाकों की आवाज़ें आई। चाबहार और बमपुर में भी कई धमाकों की इतलात हैं। हर्मज़ में झड़पें और फायरिंग का तबादला भी हुआ। साहली इलाकों और जजीरों से आने वाली आवाज़ें हर्मज़ में जारी तसादुम का नतीजा हैं। हाजियाबाद में एक गोला शहर के करीब गिरा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के खिलाफ हमलों की एक और लहर मुकम्मल कर ली गई है। मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, बहरी सलाहियतों और दिफाई तनसीबात पर दुरुस्त निशाने लगाए। 7 घंटे तक जारी रहने वाली कार्रवाई में जनूबी इलाकों में अहदाफ को तबाह किया गया। अमरीका के नए हमलों के बाद पासदारान इनकलाब के भी जवाबी बार बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर हमलों का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैक वक्त मिसाइल और ड्रोन कार्रवाई की गई। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। तैयारों के लिए असलहा और पुर्जे ज़ख़ीरा करने वाले कई गोदाम तबाह किए। ऑपरेशन नसर 2 की चौथी लहर के तहत कुवैत में मीना अब्दुल्ला में अल सालम एयरबेस को उस मुकाम को निशाना बनाया जहां MQ-9 ड्रोन तैनात थे। मुतादिद ड्रोन तबाह हुए या उन्हें नुकसान पहुंचा। ड्रोन लॉन्चिंग पैड, पेट्रियाट दिफाई रडार, बेड़े का फ़ज़ाई कंट्रोल रडार और दीगर जदीद सिस्टम्स तबाह हुए। उर्दन में अल अजरक एयरबेस पर भी अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है अमरीकी अड्डों और तनसीबात पर ड्रोन हमलों के 6 मराहिल मुकम्मल कर लिया। अमरीकी जराइम जारी रहने तक जवाबी कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। खत्ते में तेल का एक कतरा भी बरामद नहीं हुआ। कुवैत के नेवल जहाज़ पर हमले में 4 अहलकार जख्मी हुए। कुवैती फ़ौज का बयान, कहा जहाज़ पर ईरान की जानिब से हमला किया गया। 4 अहलकारों को तिब्बी इमदाद दी गई जिसके बाद उनकी हालत मुस्तहकम है। 1 बैलिस्टिक मिसाइल, 4 क्रूज मिसाइल और 33 ड्रोन्स को रोका। हमले कई अहम और शहरी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए किए गए। तबाहशुदा मिसाइल्स और ड्रोन्स का मलबा गिरने से ज़्यादा नुकसान हुआ। ईरानी हमले में एक तनसीब में लगी आग पर काबू पा लिया गया। बहरीन में ताज़ा फ़ज़ाई हमलों का खतरा, सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी। वज़ारत दाखिला का कहना है कि मुल्क में फ़ज़ाई हमले के खतरे के सायरन बजाए गए। ईरान की जानिब से दागे गए मुतादिद हमलों को नाकाम बनाया गया। शहरियों और रिहायशियों से दरख्वास्त है कि पुरसुकून रहें और करीब तरीन महफूज मकाम पर चले जाएं। Continue until I say it's enough. I mean, they'll continue. They've been, the word the military likes to use is degrade. They've been degraded to a very low level. They have some fight left, but they don't have much. I mean, literally 2 days ago we had a deal, and then they broke it at the last moment. They broke it. I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. मुआहिदा न किया तो अगले हफ्ते ईरानी पुल्स और बिजली घरों को तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी, कहा हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं न कह दूं कि बस बहुत हो गया। अमरीका ने गुज़िश्ता रोज़ ईरान से बातचीत की है और मुआहिदा करने पर जोर दिया। ईरान में तवानाई के अहदाफ को आखिरी मरहले में देखा जाएगा। ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं। सदर ट्रंप ने आबना हर्मज़ में 20% टैक्स वसूली का फैसला वापस ले लिया। कहते हैं फीस के बजाय खलीजी ममालिक अमरीका में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। अपने मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा ट्रंप मैदानी जंग में अपने मकासद हासिल नहीं कर सके। ईरान को तोड़ने की कोशिश करने वाले खुद देखेंगे कि वो कामयाब हुए या नाकाम। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी बोले, अमरीका समझता है कि फ़ौजी हमलों और नाकाबंदी से हमें मुज़ाकरात की दरख्वास्त करने पर मजबूर करेगा तो वो गलती कर रहा है। जंग की सूरत में आबना हर्मज़ पर मुकम्मल कंट्रोल संभालेंगे। उधर ईरानी पार्लियामेंट का अमरीका से सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लेने का मुतालबा। पार्लियामेंट के 180 अरकान का मुश्तरका बयान जारी। बयान में कहा गया कि दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाए। आबना हर्मज़ के इंतजाम से मुतालिक कानून फौरी मंजूर किया जाए। मुसल्लह अफ़वाज को हर मुमकिन और मुकम्मल हिमायत फराहम की जाए।
तेल की आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफा, कीमतें $80 की सतह पर पहुंच गए। अमरीकी WTI की कीमत 8.8% इजाफे से $80 फी बैरल हो गए। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल 1% महंगा $86 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। बुरबान क्रूड 5% इजाफे से $81 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 2700 पॉइंट्स का इजाफा, 3 नफ्सियाती हद बहाल। मार्केट 1,76,000 की सतह पर पहुंच गई। कारोबार का आगाज 1,73,518 पॉइंट से हुआ था। अमेरिकी फौज ने ईरान की बहरी नाकाबंदी दोबारा लगा दी। सेंटकॉम का कहना है ईरान को जाने वाले बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी की गई। मशरक़ वस्ता में अमेरिकी बहरिया के 20 से ज़्यादा जहाज़ और सैकड़ों फौजी तैनात हैं। अमेरिकी अफवाद बदस्तूर चौकस और कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिका नाकाबंदी के लिए वही तरीका इख्तियार करेगा जो मुफाहमत से पहले अपनाया था। हुक्म पर अमल न किया तो जहाज़ के इंजन या नकलो हरकत के निज़ाम को नुकसान पहुँचाया जाएगा। मुमकिन तौर पर ऐसी ही कार्रवाइयाँ दोबारा देखने को मिल सकती हैं। हरमज़गान में अमरीकी हमला संगीन जंगी जुर्म करार। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई ने कहा अमरीकी हमले में रेंजर जवाद हसन ज़ादक के ख़ानदान के 3 अफराद जाँ बहक हुए। अमरीका हर रोज़ दुश्मनी का एक नया पहलू ज़ाहिर कर रहा है। ईरानियों के खिलाफ अमरीकी जुराइम की फहरिस्त मुसलसल तवील हो रही है। हरमज़गान हमला अमरीका के जंगी जुराइम की ताज़ा तरीन मिसाल है। अमरीका गुज़िश्ता 4.5 माह से ईरान के खिलाफ जंगी जुराइम का मर्तकब हो रहा है। अमेरिका ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियां और एक जर्नल लाइसेंस जारी कर दिया। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियों का हदफ मुतादिद अफराद, इदारे और बहरी जहाज है। इन पाबंदियों के साथ एक जर्नल लाइसेंस भी जारी किया गया। उसके तहत बाद सरगर्मियों की महदूद इजाज़त दी गई। जर्नल लाइसेंस के तहत पाबंदियों से मुतासरा सरगर्मियों को मरहलावार ख़त्म करने का कहा गया। महदूद नोयत के हिफाजती और माहौलियाती लेन देन करने की इजाज़त है। 14 जुलाई को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किए गए मखसूस अफराद या बहरी जहाज़ों से मुतालिक सामान उतारने की इजाज़त दी गई है। डेमोक्रेट सेनेटर्स ने सालाना दिफाई पॉलिसी बिल पर बहस की कोशिश नाकाम बना दी। रायशुमारी में सेनेट ने 46 के मुकाबले में 50 वोटों से बिल पर बहस रुकवा दी। 100 रुकनी ऐवान में बहस के आगाज के लिए 60 वोट दरकार थे। डेमोक्रेट सरकार ने कहा सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ जंगी पॉलिसी और बिल में शामिल इसराइल के साथ फौजी ताउन बढ़ाने की शिकवे काबिल कबूल नहीं। महज इन इक़दामात में से है जिन्हें हर साल मंजूर किया जाना जरूरी है। बिल ट्रंप के मुजवज़ा $1.15 ट्रिलियन के दिफाई बजट के बड़े हिस्से की मंजूरी से मुतालिक था। सेनेटर चक शूमर कहते हैं बिल मंजूर करने का मतलब ट्रंप को ईरान जंग जारी रखने का इजाज़तनामा देना है।